पाठ 4 हिमालय। यहाँ पे जो है अग्रवाल जी, इनके घमंडीलाल अग्रवाल इनके कवि हैं। इन्होंने बताया कि कितनी सदियां बीती, मतलब कितने वर्ष हो गए कि एक ही जगह पर क्या खड़ा हुआ है, हिमालय खड़ा हुआ है। इस कविता में हिमालय की महानता का वर्णन किया गया। सबसे पहले हम पंक्तियां पढ़ लेते हैं। देखिए, कितनी सदियां बीत चुकी है, एक जगह पर खड़ा हिमालय, रखवाली का वचन निभाए, कर्तव्यों की कथा सुनाए। फिर यहाँ पे कवि कहते हैं कि कितनी सदी, सदी मीन्स होता है शताब्दी, और वो कितने वर्ष का होता है, 100 वर्ष का होता है, 100 वर्षों का शताब्दी होता है। तो कितनी वर्ष बीत गए, कितने वर्ष बीत गए हैं, कितनी सदियां बीत चुकी है, और हम जो हिमालय को एक ही जगह पर खड़ा दिखाई देता है। जो हिमालय पर्वत है हमें एक ही जगह क्या करता है, खड़ा दिखाई देता है। और क्या कहते हैं, रखवाली का वचन है, और यह भारत से रखवाली की मतलब भारत की रक्षा के लिए हमेशा वो क्या करते हैं, उसकी रक्षा करता है और उसकी रखवाली करता है। और यही वचन को वो निभा करके कर्तव्य की कथा से और लोगों को इसके प्रति, कर्तव्य के प्रति जो है कथा मतलब कहानी सुनाता है कि देखो मैं अपने भारत के साथ क्या निभा रहा हूँ, कर्तव्य को निभा रहा हूँ। फिर है अविचल और अड़िग रहकर नित मुस्कानों के कोस उड़ाए लुटाए। कहने का मतलब अविचल मतलब बिना विचलित हुए, और अड़िग रह करके, डट करके रह करके, नित मतलब हमेशा वो लोगों को क्या बांट रहा है, मुस्कान, खुशियां बांट रहा है। इसके आगे देखिए फिर क्या बोलते हैं कवि कि भारत माता के मस्तक पर, और जो हिमालय है किस दिशा पर है, उत्तर दिशा में है, मतलब भारत के उत्तर में है, सबसे ऊपर है। इसलिए वो कैसे दिखाई दे रहा है, मुकुट के समान। किसके समान, भारत माँ के मुकुट के समान जो है दिखाई देता है, वो जड़ा हुआ है। कितनी सदियां बीत चुकी है, एक जगह पर खड़ा हुआ है। फिर यहाँ पे कवि पुनः कहता है कि कितने वर्ष बीत चुके हैं, हम हिमालय को एक ही जगह पर अड़िग रहते हुए अविचल हम खड़ा देखते हैं, दिखाई वो हमें दे रहा है। इसके बाद नेक्स्ट पंक्तियां देखिए, दुश्मन का मुंह काला करता, जन जन की पीड़ा को हरता। जो हिमालय पर्वत है हमारे दुश्मनों से क्या करता है, वो रक्षा करता है। तो यहाँ पे यही बताया है कि वह भारत देश की क्या कर रहा है, हिमालय खड़ा होकर के रक्षा करता है और दुश्मनों को मार भगाता है, दुश्मनों को वहीं से वापस करा देता है, उनका मुंह काला कर देता, मतलब उनको हार का ही रास्ता दिखाता है और जन जन की पीड़ा को होता है। और ये लोगों की क्या करता है, दुख को दूर करता है। कैसे करता है, क्योंकि हिमालय पर्वत में ही बहुत सारी औषधियाँ उपलब्ध होती है, तो इसलिए जो है ये यहाँ की औषधियाँ जो है हम लोगों के क्या करते हैं, पीड़ा को, दर्द को दूर करता है और गंगा की धारा को लाया। और हिमालय पर्वत से ही कौन सी नदी निकली है, गंगा नदी निकली है, जो क्या करते हैं, जिसके द्वारा हमारे देश में क्या होती है, सिंचाई का कार्य होता है। तो यही बताया है कि हिमालय से ही हिमालय पर्वत से ही कौन सी नदी निकली, गंगा नदी निकली, मतलब गंगा नदी यहाँ से ही उत्पन्न हुई है। और इसलिए जो है उसी के माध्यम से हमारे देश में क्या होती है, सिंचाई होती है और कृषि होती है, और परहित में ही जीता रहता है। इसी प्रकार से जो हिमालय पर्वत है वो दूसरों के भलाई करने के में ही अपना जीवन मानता है, और इसी के लिए जो है वह जीता है, मतलब हमेशा ही वो क्या करता है, दूसरों की भलाई करता है। फिर है गर्व हमें है पिता सरी का, वो हमारे किसके समान है, पिता के समान है। क्यों है, क्योंकि हमें अभिमान है, जिस प्रकार से हमारे पिता हमारी देख रेख, हमारा पालन पोषण करते हैं, हमारी आवश्यकता की चीजें उपलब्ध कराते हैं, उसी प्रकार से जो है हिमालय पर्वत भी हमारे पिता के समान है। हमारी जो क्या करते हैं, वो रक्षा करते हैं, दुश्मनों को वहीं से भगा देते हैं। ले मुकाबला अड़ा हिमालय, इसी प्रकार से जो बताया गया है कि वह हमेशा दुश्मनों से क्या करता है, मुकाबला करता है, हमेशा उनसे लड़ने के लिए तैयार रहता है। कितनी सदियां बीत चुकी है, एक जगह पर खड़ा हिमालय। इस प्रकार से यहाँ पर कवि पुनः कहते हैं कि कितनी सदियां मतलब कितने वर्ष बीत चुके हैं कि हम हिमालय पर्वत को एक ही जगह पर खड़ा हुआ पाते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट पंक्तियां हैं,
जड़ी बूटियां मिले यहाँ पर, दृश्य यहाँ के सुंदर सुकर। फिर यहाँ पे कवि कहते हैं कि हिमालय में के पास, हिमालय पर्वत के पास जड़ी बूटियों के क्या है, भंडार है। और इसके साथ ही यहाँ का दृश्य जो है बहुत सुंदर है, सुखमय है। फिर क्या दिया है, उत्तर दिशा देश की कायम, खुश हो इसे देखकर अंबर। और उत्तर दिशा की ओर हम देखते हैं तो वहां का तो दृश्य ही बहुत ही मनोरम है, मन को लुभाने वाला है। और इसे देख करके अंबर मतलब आकाश भी क्या हो रहा है, खुश हो रहा है, प्रसन्न हो रहा है। आभा मतलब होता है चमक, आभा मतलब चमक होता है। तो इसी प्रकार से जो है आकाश भी कैसा हो रहा है, प्रसन्न हो रहा है। और सतरंगी सपनों की आभा मतलब 7 रंगों से युक्त क्या हो रही है, वो चमक रहे हैं। मतलब कैसी हो रही है आभा, उसकी कैसी है, चमक है उसमें, किसमें, हिमालय पर्वत में। फिर देखो, उम्मीदों का घड़ा हिमालय, कितनी सदियां बीत चुके। इस प्रकार से हमारे सारे उम्मीदों का कौन है, घड़ा के समान क्या है, हिमालय। क्योंकि हिमालय पर्वत में बहुत सारी सुंदर आकृतियां, स्थान हैं जो हमको आनंदित मतलब हमारे मन को आनंद सुख पहुंचाते हैं। तो इस प्रकार से जो है सारी उम्मीदों का यहाँ पर क्या है, हिमालय में घड़ा है। पूरे हमारे उम्मीद पूरे हो जाते हैं। कितनी सदियां बीत चुकी है, एक जगह पर खड़ा है। इसी प्रकार से कितनी सदियां, कितने वर्ष बीत चुके हैं जो हम एक ही जगह पर हिमालय को देखते हैं। उसके आगे देखिए क्या कहते हैं यहाँ पर। इसके बाद में नेक्स्ट पंक्ति देखिए, हमको रक्षा इसकी करनी कहती या हमसे जननी, जननी मतलब हमारी भारत माता। फिर यहाँ पे यही बताया है, कवि कहते हैं कि हिमालय का ही ऐसा योगदान है जो हमारे अस्तित्व में कि भारत माता भी यहाँ पर हमसे कहती है कि हमारा भी, हिमालय तो अपना फर्ज निभा रहा है लेकिन हमारे भी उसके प्रति कुछ कर्तव्य है। क्या कर्तव्य है कि हमें भी हिमालय पर्वत की हमेशा क्या करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए। यह कौन कह रही हमसे, हमारी भारत माता कहती है। क्यों कहती है, क्योंकि यही हमारी संस्कृति की क्या है, पहचान है। और इसी में हमारी जो है शान है, इसी में हमारी शान निहित है। इसलिए नई सदी के देख करिए अब क्या हो रहा है, लेकिन हमारे जो भारतीय लोग हैं वो आधुनिकता के इसमें क्या हो गए हैं, आकर्षित हो गए, आधुनिकता की ओर आकर्षित हो गए हैं। और यही बात को लाज शर्म से गड़ा, और यही बात से जो हिमालय भी अब क्या हो रहा है, सर्वनाश हो रहा है। इसलिए जो है हमें अपनी संस्कृति को बचाने के लिए आधुनिकता की ओर न जाते हुए अपने देश की संस्कृति को हमें बचाने का क्या करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। ताकि हमारा जो है हिमालय भी जो आज तक के सिर ऊंचा करके खड़ा है उसका जो है सिर कभी भी नीचा न हो। इसलिए यहाँ पे यही कहा गया है कि कितनी सदियां बीत चुकी है कि वह लगातार एक ही जगह खड़ा है, क्या बन करके, हमारे भारत देश की शान बन करके। इसलिए जो है हमें भी उसकी क्या करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए।